रावी दे कंडे ते, रावी दे कंडे ते मेरे मुर्शिद डेरा लाया मैं सदके दाता तू जिन लोर हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की आपका 980वां उर्स मुबारक जो है वो पूरे तुझ को एहतशाम से मनाया जाएगा। इसी मुनासिबत से चंद बातें हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप और कश्फुल माजूब की तालीमात के अंदर के अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों को किस कदर शान अता फरमाई है, विलायत की पहचान क्या है और इन वलियों को अल्लाह ने किस कदर फिर मकाम और मर्तबे से नवाजा। ये कोशिश करूंगा मैं हुजूर सैयदी फैज़ आलम की जो है वो मशहूर ज़माना किताब कश्फुल माजूब शरीफ से, जिसके बारे में हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही सिलसिला चिश्त के बहुत बड़ी इल्मी और फिक्री शख्सियत हैं, किसी ने एतराज़ किया कि कश्फुल माजूब शरीफ किसने कहा दाता साहब की किताब है, इसकी कोई सनद नहीं है, कोई वाकई हमें बात नहीं मिलती कि वाकई ये सैयदी फैज़ आलम की किताब है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह आप उठे, आपने कलम उठाया, आप फरमाते हैं, फरमाया कि तुम तो अभी इस चक्कर में हो कि कश्फुल माजूब किसकी लिखी हुई है, आओ निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से पूछो। ये वो थे जिनकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर सल्तनतें तब्दील हुआ करती थी, शहनशाह इनके दरवाजे से बनते। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही चिश्त का शहनशाह कहता है, फरमाया कि कश्फुल माजूब अगर कोई पढ़ ले और ऐसा बंदा जिसको पीर कामिल न मिल रहा हो, फरमाया निज़ामुद्दीन महबूब इलाही कहता है वो कश्फुल माजूब को पढ़ ले, अल्लाह उसे पीर कामिल अता फरमाएगा। ये तो पीर कामिल का काम करती है, जिसको समझ ना आए, जिसका शगफ ना हो और जिसको जो है वो इस तसव्वुफ की लाइन से कहीं जो है वो शनासाई ना हो, जाहिर सी बात है वो इतराज तो कर सकता है, लेकिन हजरत महबूब इलाही जैसा जो है वो तगड़ा बंदा, आप फरमाते हैं कि दाता साहब की किताब पीर कामिल का काम करती है। कौन सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 400 हिजरी यानी आज से तकरीबन कमो बेश 1000 साल पहले, चूंकि आपका भी 980वां उर्स मुबारक जो है वो मनाया जाएगा, यानी 980 साल गुजरने को हैं, लेकिन सुबह जाएं शाम जाएं एक रौनक पैहम है दाता तेरी नगरी में। हमें एक जो है वो अजीब सा सुरूर मिलता है और अजीब सी मोहब्बत मिलती है। और इकबाल जब उठे तो इकबाल ने बड़ी कमाल की बात फरमाई, फरमाया कि सैयदे हुजवेर मखदूम उमम, फरमाया कि ये हुजवेर का सरदार है। चूंकि आपका इलाका हुजवेर था, अफगानिस्तान से आप चले, मुख्तलिफ इलाकों से सफर करते हुए शहर लाहौर पहुंचे, फरमाया कि सैयदे हुजवेर मखदूम उमम मरकद ऊ पीर संजर रा हरम, फरमाया कि ये हुजवेर का सरदार है और पूरी उम्मत का गमखार है। फिर फरमाते मरकद ऊ पीर संजर रा हरम, फरमाया कि इतना बड़ा है कि अल्लाह ने इसे मुइनुद्दीन का भी इमाम बनाया है। ये हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मरकद ऊ पीर संजर रा हरम, फरमाया संजरी और अजमेरी पीर का जो है वो ये ऐसा रहनुमा है कि इसकी धरती हरम है। किसी ने इकबाल पर फतवा लगा दिया, कह दिया इकबाल ये क्या कर दिया तूने, दाता साहब की जमीन को हरम कह दिया। हरम कहना, अब हरम तो रब तबारक व ताला के जलवों की जगह, जहां रब के जलवे बरसे। हम तो हरम जो है वो काबतुल्लाह को कहते हैं या हरम नबवी को कहते हैं, आपने ये दाता की जमीन को हरम कह दिया। इकबाल कहता है मैं तो छोटा सा बंदा हूँ, मुझे तो खबर कोई नहीं, मैंने तो चिश्त के शहनशाह से सुना है, वो कहते थे गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, फरमाया कि गंज बख्श खजाना लुटाने वाले मजहरे नूरे खुदा, रब के नूर के मजहर। फरमाया जिस जगह रब की रहमतें बरसती हैं, फरमाया हरम सिर्फ काबा नहीं, सिर्फ मदीना नहीं, बल्कि जहां जहां रब की रहमतें बरसें अल्लाह उसे हरम बना देता है। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा और ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। और इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की, दुनिया वालों सुनो, ये वो दाता साहब थे जिन्होंने उमर का जमाना याद दिला दिया, दीन का इतना काम किया। लोग कहते थे कि
लगता ऐसे है जैसे उमर फारूक फिर दुनिया के अंदर आ गया। जिसको समझ न पाए वो तो जो है वो बात कहते फिरते हैं, लेकिन जिनको समझ आई, इकबाल कहता है ज़ारन दाढ़ी भी कोई नहीं है, ज़ाहिरन मौलवी भी नहीं है, चले हमारे ऊपर तो बात कह देते हैं लोग कि जो है वो तुम बात करते हो ऐसे आगे चले जाते हो। इकबाल कहता है कि दीन का काम इतना किया, लोग कहते थे लगता है उमर फिर आ गया। हज़रत सैयदी फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान महमूद गज़नवी का ये आखिरी दौर था जब हज़रत सैयदी फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने बचपन और फिर जवानी के अंदर कदम रख रहे थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मदरसे के अंदर बैठे थे, जिस तरह होता है सूरत हाल, उस्ताद साहब आते हैं, तालिब इल्म बैठे होते हैं तो खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं और ये बताते हैं कि हम वाकई उस्ताद के जो है वो मानने वाले हैं, अदब करने वाले हैं। तो किसी ने खबर दी उस्ताद मोहतरम को कि सुल्तान आ रहा है। अब ये मदरसा भी सुल्तान का था, लंगर के लिए पानी का एहतमाम खाने का भी सुल्तान करता था। तो सुल्तान महमूद गज़नवी आ रहा है। उस्ताद मोहतरम ने बच्चों की ड्यूटियां लगा दी। फरमाया जैसे सुल्तान मदरसे के अंदर कदम रखे, सब ने खड़े होकर इस्तकबाल भी करना है, आगे जाकर जो है वो वेलकम करना है, चूंकि वो हमारे मदरसे का मुआविन है, खिदमत करने वाला है। अब बच्चों ने जो है वो तैयारी पकड़ ली और जाहिर सी बात है फिर तालिब इल्मों को दौरान क्लास सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि छुट्टी हो जाए, कोई काम आ जाए। वो सारे जो है वो बच्चे खुश हैं कि चले जी सुल्तान आ रहा है, कुछ देर तो गुजर जाएगी। लेकिन उन्हीं बच्चों में से एक मर्द मुजाहिद है जिसे दुनिया दाता साहब कहती है, जो है वो चढ़ते अभी जवानी के अंदर कदम नहीं रखा, 10-12 साल की उम्र, आप अपने जो है वो मामलात में सबक में मगन हैं। जो पढ़ना चाह रहे थे पढ़ रहे हैं, एक ने हिलाया, दूसरे ने, तीसरे ने, हत्ता के उस्ताद मोहतरम आए, फरमाया कि अली बिन उस्मान सुल्तान आ रहा है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। आपने ऐसे सर उठाया जैसे खामोश समंदर के अंदर किसी ने पत्थर फेंका हो, यानी जिस तरह ऐसे देखा जैसे देखा ही नहीं। आपने देखा फौरन सर नीचे कर लिया, उधर सुल्तान की निगाह देख रही थी और मैं उस्ताद ठहर जा, मत उठा इसको, रब्बे काबा की कसम यही वो बच्चा है जिनके दम कदम से कायनात का निजाम चल रहा। अल्लाह ने फर्श ज़मीन पर ऐसे बच्चे और ऐसे जवान जरूर पैदा फरमाए हैं। हर दौर के अंदर अल्लाह जिनकी वजह से बारिश नाज़िल फरमाता है, जिनकी वजह से अपने बंदों पर रहम फरमाता है। उस्ताद मोहतरम खामोश हो गए। सुल्तान कहता है न उठा इसे, मैं जानता हूं ये बच्चा आम नहीं है, वक्त का इमाम बनेगा। कौन? सैयदी फैज़ आलम। 200 के करीब उलमाओ मशाइख से इल्म दीन हासिल करने वाले, मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए फिर जो है वो अबुल फदल हसन खुदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शहर लाहौर का हुक्म फरमाया। फरमाया जाओ जो है वो लाहौर का रुख करो। सैयदी फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपने सबसे पहले अपने अमल से लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमाई और दुनिया को बताया कि हमारा जो है वो उठना बैठना सिर्फ दावे करना नहीं, बल्कि हमारा हर हर अमल कुरान और सुन्नत की गवाही देगा। आपकी कश्फुल माजूब उठाएं, जहां जहां भी आपने जो है वो तसव्वुफ के हवाले से लिखा है, आपने जो शरायत बयान की हैं, इंसान दंग रह जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर किसी ने पूछ लिया, हजरत बताएं कि तसव्वुफ क्या होता है, सूफीज़म क्या होता है, ये कैसे मिलता है? कैसे बैठे बैठे बंदा दावा कर दे तो बंदा सूफी हो सकता है? हाँ, 2023, 24, 25 के अंदर ये कहना आसान हो सकता है, लेकिन उस दौर के अंदर आपने कलम उठाया और आपने एक वाकया लिखा हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आप फरमाते हैं कि हजरत बायजीद बस्तामी अपना वाकया खुद बयान फरमाते हैं। मुझे शौक चढ़ा तसव्वुफ का कि चलें तसव्वुफ सीखा जाए। किसी ने पूछा ना कि तसव्वुफ कैसे मिलता है, क्या ऐसे कोई दावा कर दे तो वो वली बन जाता है? पर मैं नहीं, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी लाइन और कनेक्शन जो है ना वो मदीने की गली से मिलाना पड़ता है। और मैं कि तसव्वुफ के लिए जरूरी है कि इताअत खुदा और इताअत मुस्तफा की सीढ़ी पर चलने वाला हो। फिर फरमाया कि वो यहां से नजर करता है, अल्लाह तकदीर तब्दील फरमाता है। अब आप फरमाते हैं कि हजरत बायजीद बस्तामी ने खुद कहा, मुझे शौक चढ़ा तसव्वुफ का। मैंने लोगों से पूछा, यार मैंने किसी वली से मिलना है, पीर से मिलना है, किसी अल्लाह वाले से मिलना है। काफी दिन, महीने, साल लग गए तलाश करता करता, हत्ता के बायजीद बस्तामी फरमाते मुझे किसी ने खबर दी, और मैं बायजीद अगर अल्लाह वालों से मिलना चाहता है तो फलां बस्ती चला जा, फलां इलाके चला जा, वहां जा, वहां तुम्हें अल्लाह वाला मिलेगा। कोई ऐसा तो हो जो चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। कोई ऐसा मिले
चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की सरकार का। कोई ऐसा मिले जो यहां से उठाए और मदीने की गली में पहुंचा दे, गौस की गली में खड़ा कर दे। कहते मुझे बताया फलां बस्ती चला जा, कहते मैं वहां चला गया। अब ये गौर करना इस बात पर कि तसव्वुफ कोई आम बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई उठकर दावा कर दे। और वाकई कुछ ऐसे नाम नेहाद लोगों ने इस जो है वो तसव्वुफ और सूफीज़म को बदनाम किया है। वरना अल्लाह वाले ऐसे थे जो देखकर इज़ार ऊज़ो के अल्लाह, जिनके चेहरे पर नजर पड़ती रब याद आ जाता था, मुंह से निकलता सुबहान अल्लाह। जिनका उठना बैठना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तस्वीर नजर आता था। हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते मैं उस पिंड के अंदर, देहात के अंदर, बस्ती के अंदर पहुंचा। पूछा भाई यहाँ कोई अल्लाह वाला रहता है? कहा हाँ जरूर रहता है। किधर रहता है? तो मस्जिद में रहता है। मस्जिद के अलावा कहीं निकलते ही नहीं है, बाहर आता ही नहीं है। उसका एक ही काम है आजान नमाज। कोई दुर्वेश आ जाए तो उसे जो है वो गुम गश्ता लोग, बेहाल लोग, बेराह लोग जो उसकी बारगाह में आते हैं वो उन्हें राह दिखाता है। मस्जिद में डेरा लगाया हुआ। हज़रत सईदी फैज़ आलम दाता साहब फरमाते हैं कि बायजीद बस्तामी चल पड़े मस्जिद की तरफ। अब जरा इस बात को तवज्जो से सुनना कि तसव्वुफ कैसे मिलता है। सूफीज़म ये मुश्किल राह है। बाज़ उलमा ने लिखा कि पीरी लेना बड़ी आसान है, फिर उसको संभालना उससे ज्यादा मुश्किल है। जितना लेना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल उसको संभालना है। कभी कभी तो बड़ी आराम से मिल जाती है। और मैं जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे जो है वो हर किस्म के चील से, कव्वे से जो है वो मुख्तलिफ जानवरों से बचा के रखती है, इसी तरह फिर तसव्वुफ के ऊपर भी पहरा देना पड़ता है, निगहबानी कर। इधर से शैतान, इधर तागूती कुव्वतें। बायजीद बस्तामी फरमाते में मस्जिद पहुंचा, देखा तो मस्जिद का सेन है, काबे शरीफ की तरफ मुंह है, बाबा है, सफेद दाढ़ी है और काबे की तरफ मुंह करके मस्जिद के अंदर थूक रहा है। मस्जिद में क्या थूक फेंक रहा है। बायजीद बस्तामी फरमाते जब मैंने देखा ना तो मेरे दिल में ना बड़ा अजीब ख्याल आया। मैंने कहा बायजीद कहता अपने आप को अल्लाह वाला है और शरीयत मुस्तफा की इतनी जो है वो धज्जियां उड़ा रहा है कि सरकार ने मस्जिद को साफ करने का हुक्म दिया है, ये मस्जिद के अंदर थूक और फिर काबे की तरफ मुंह कर। ना बायजीद बस्तामी ये अल्लाह वाला नहीं हो सकता। शोबदाबाज तो हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है। अब सुनिए जरा बायजीद बस्तामी से। कहते मैं वापस आया, दिल में बड़ा दुख था कि एक अरसे बाद किसी के बारे में सुना था, लेकिन जो है वो दर्द सिर्फ इतना था कि वो रसूलुल्लाह की शरीयत का मुखालिफ निकला। कहते रात सोता हूँ, मुंह मदीने की तरफ करता हूँ, जुबान पे दुरूद व सलाम है। हजरत सैयदी फैज़ आलम दाता साहब फरमाते ने, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने मैं जनाबे वाला मदीने दी तरफ मुंह कीता, जुबान ते दुरूद व सलाम, दिल दे अंदर एक कोई ख्याल है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सोनिया मदीने दे ताजदारा, मैं सिर्फ उस सूफी दे हाथ दे अंदर हाथ इस वास्ते नहीं दिता या रसूल अल्लाह ओ तुहाडी सुन्नत दी मुखालफत पिया करदा सी। या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाओ, करम नवाजी फरमाओ, जे अगर मैं सच्चा वां फिर मेहरबानी करो ख्वाब दे अंदर जियारत भी अता फरमाओ, सारे जलवे भी अता फरमाओ। हजरत बायजीद बस्तामी शायद कहते होंगे सुनावा की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह, सुनावा की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह, इको वारी करो फिर भी मेहरबानी या। सैयदी फैज़ आलम फरमाते ने हजरत बायजीद बस्तामी कहते मैं दुरूद पढ़दा सोया, दिल दे अंदर ख्याल ते रोंदा अर्ज करदा या रसूल अल्लाह मैं उस सूफी दे हाथ दे अंदर हाथ इस वास्ते नहीं दिता या रसूल अल्लाह तुहाडी सुन्नत दी मुखालफत पिया करदा सी, मेहरबानी फरमाओ अगर मैं सच्चा वां फिर मेहरबानी करो करम नवाजी फरमाओ, मैनू जनाबे वाला जियारत भी अता फरमाओ, मेरी दिल जोई भी फरमाओ। फरमा दे मैं दुरूद पढ़ दिया अख लगी है दिल दी दुनिया जा गई।
ए तन मेरा जे चश्मा होवे ते मैं सोहने वेख न रजा लू लू दे मुख लख लख चश्मे हिक खोला ते हिक सैयदी फैज़ आलम फरमांदे ने बा यजीद बस्तामी खुद अपनी जुबान कहंदे ने मैं दुरूद पढ़दा सोया मदीने दे ताजदार आए सीने नाल ला के फरमांदे ने ऐ बा यजीद तू मेरी सुन्नत दी मुखालफत करन वाले दे हाथ दे अंदर हाथ नहीं दिता अल्लाह दी इज्जत और जलाल दी कसम मदीने दे ताजदार तैनू सारियां तसव्वुफ दियां रावां दे। दाता साहब फरमाते हैं तसव्वुफ अगर देखना है तो उसका उठना बैठना काल अल्लाह काल रसूल के मुताबिक होगा और फिर निगाह उठेगी अल्लाह दिल की दुनिया तब्दील फरमा दे। हजरत बा यजीद बस्तामी हो या सैयदी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को कभी जब किसी ने कहा ना कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, आप फरमाते मैं तो गल कोई ना की थी और मैं ये बात फरीदुल मिल्लत वद्दीन हजरत बाबा फरीद से पूछे और मैं वो कैसे और मैं बाबा फरीद जब हजरत दाता साहब की बारगाह में आते घुटनों के बल चल के कोई नहीं जान देता कहते हैं कहां जा रहे हैं। हजरत बाबा फरीद चिश्त के शहंशाह खित्ते बरे सगीर के अंदर चिश्तिया सिलसिले को उरूज अता करने वाले आप फरमाते हैं किसी ने पूछ लिया हजरत ये घुटनों के बल आने की वजह क्या है। पहली बात है कि दाता दी बारगाह अदब वाली बारगाह, दूसरी बात हमारे रब के फरिश्ते इस कदर हैं कि फरीद को पांव रखते हुए हयात हज़रत सैयदी और फिर बात अपनों की करें तो बात और हो जाए। अगली बात करें मौलाना कासिम नानोतवी दूसरी तरफ का हकीमुल उम्मत लोग इसे कहते हैं, बड़ा आलिम था उनका, लाहौर आया वापस पहुंचा इंडिया दिल्ली, पूछा जी मौलाना जी लाहौर गए थे क्या देखा था, सुना है लाहौर दिलों का शहर है तो क्या देखा लाहौर, कहते हैं दिल तो था कि लाहौर घूमा जाए लाहौर को देखा जाए, वाकई लाहौर लाहौर है लेकिन मैं लाहौर में सिर्फ एक ही जगह गया हूँ उन्होंने ही होकर रह गया। वो कैसे, मैं आंखों का इलाज करवाना था, इलाज के बाद मैं चलते चलते दाता के पास पहुंचा और मैं क्या देखा। अब मौलाना कासिम नानोतवी हकीमुल उम्मत हवाले का जिम्मेदार मैं तुसी बोलो, मौलाना कासिम नानोतवी कहता है मैं दाता दी दहलीज ते रब दे फरिश्तियां नूं उतरदा देखिया। इससे अगली बात करें हजरत सैयदी मियां शेर मोहम्मद शराकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपनु किसे पूछया हुजूर जे कोई बंदा मदीने जाना चाहता होवे हालात ना होन ते बंदा ना जा सके की करे, फरमाया दाता जाओ क्योंकि दाता को पोस्ट सीधी मदीने जाती। दाता साहब जे मोर ला देन ते समझो मदीने दी टिकट पक्की। एक दफा हजरत मियां साहब आए, मैं बात फिर अर्ज करता हूं कि हजरत दाता साहब ने कश्फुल महजूब में सूफी की निशानी क्या बताई है। मियां शेर मोहम्मद शराकपुरी चूंकि बात चल पड़ी तो उसको आगे लेकर चलें। आप रहमतुल्लाह अलैह सूफी दुर्वेश सारे नाल लाए, किधर जी, और मैं कि दुर्वेशो चलो आज दाता साहब होके आइए। वो हमारे जैसे दुर्वेश साथ भी हो गए जिन्हें खबर कोई नहीं होती। हालांकि चाहिए कि जब बड़ों की बारगाह में बंदा बैठे ना तो फिर अदब और अपनी नजरें और अपने दिल को बिल्कुल संभाल करके। हमारे यहाँ परेशानी की सबसे बड़ी बात यह है कि हम पीर साहब के पास जाते हैं ना तो पीर साहब के पास जाने के बाद पहला हमारा सवाल, पीर जी दुआ करो अल्लाह पैसा दे, पहली बात ही पैसे से शुरू होती। अगली गल सुने, दुआ करो अल्लाह गाड़ी अता करे, दुआ करो अल्लाह बंगला अता करे। हम यानी बातें यही करते हैं दुनियादारी की, वो हमारा कनेक्शन यहाँ उठाकर वहां मिलाना चाहते हैं मदीने की गली में। असलियत है दुनिया के अंदर यही वजह है कि हमारी जो है वो रसाई नहीं हो सकती। फिर कहते पीर कुछ नहीं होता, हाँ इनकी बारगाह में आए जो उठाएं और दाता साहब गौस पाक की बारगाह में कभी उठाएं तो मदीने वाले की बारगाह में। अब हजरत सैयदी मियां शेर मोहम्मद शराकपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपने खुलफा दे नाल जो पहुंचे ना रावी दे किनारे, आपने अपने दुर्वेशों फरमाया ओ दुर्वेशो ठहर जाओ, वो एक बाबा जी आने में इन्हों मिल लवा तो फिर अगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं बात अर्ज करता चलूं कि जब बड़ों की बारगाह में हो ना बंदा तो फिर अकल दिल सब चीजें संभाल के रखनी चाहिए। तो साढ़े वर्गे दरवेश होंगे वो साइड ते खड़े हो गए, चलो भाई पीर साहब किसे जनाब वाला दुर्वेश नाल बाबे नाल मिल रहे ने, वो आपस की गल्लां दे अंदर लग गए। लेकिन थोड़ी देर गुजरी ते मियां साहब फरमाया चलो भाई दुर्वेशो वापस चलो। हुजूर वो असी ते दाता साहब जा रहे सन। अच्छा जी ते तुसी वापस कर वो झले हो, ये जेड़ा बाबा मिला सी दाता साहब
लाहौर तो बाहरों जा रहे सन तो ये रावी ते साडा इंतजार कर रहे सन। मियां साहब शरकपुर शरीफ विच आ रहे हैं तो दिल और जो है वो अपनी तवज्जो। अब अगली बात सुनिए, दाता साहब क्या फरमाते हैं कि बंदा रब वाला कैसे बनता है। ये जो हम कहते हैं करामत और बंदे की हाथ पर जुबान पर रब की तकदीरें जारी हो जाएं, ये कैसे होती है। दाता साहब से पूछा, हुजूर बताएं बंदा रब वाला कैसे बनता है। आपने मिसाल बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि तबा ताबी हैं हजरत सुलैम राई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अपने दौर के बहुत बड़े ताबी थे। और मैं उन्हां को एक बंदा मिलन गया ते उत्थे जो पहुंचा ना जंगल के अंदर वेख्या आप नफल पढ़ रहे ने ते किसे दस्या भी वो जाओगे बाबा जी नफल पढ़ रहे होंगे या अपनी बकरियां चरा रहे होंगे, उत्थे मिलणगे। वो चला गया जनाब वाला, उत्थे पहुंचा ते वेख्या बाबा जी नफल पढ़ रहे ने ते बकरियां नूं भेड़िया चरा रहे हैं। वो बकरी की आदत है ना, बकरी थोड़ी सी शरारती जानवर है, कभी इधर उधर, कभी बकरी दाएं बाएं होवे ते भेड़िया फिर एक नूं जनाब वाला पीछे करके ले आवे, दूसरी नूं लेके आवे। ये दाता साहब कशफुल माजूब दे अंदर फरमांदे और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बोले जरा सुभान अल्लाह। बंदा हैरान होकर वेखी जा रहे। थोड़ी देर हुई, हजरत सुलैम राई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम फेरा, इबादत मुकम्मल फरमाई। हजरत जी ये बताएं ये बकरियां जो है इनको भेड़िया चरा रहा है, हालांकि इन्हां दी बनदी कोई नहीं, तो तुसी किस तरह बना देती, तुसी किस तरह बना देती है। हजरत सैयदी सुलैम राई मशहूर तबा भी आप फरमाते हैं बंदा जे रब दी मनन लग जाए ना फिर जानवर भी बंदियां दी मनदे नहीं। बंदा रब का बागी हो तो इंसान भी इंसान से बागी हो जाता है। मैं अगली बात सुन, मैं वो क्या, आपने आपके करीब पत्थर पड़ा था, पत्थर को उठाया तो उसमें से 2 प्याले, एक प्याले के अंदर शहद है, दूसरे प्याले के अंदर दूध है। हजरत सुलैम राई की बारगाह में अर्ज करते सोने समझ नहीं आई। आपने फरमाया रब्बे काबा की कसम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान थी, मूसा को मानती नहीं थी, रब को मानती नहीं थी। इसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पे अपना आसा मारते, अल्लाह पानी के चश्मे जारी फरमाता। जेड़े नीसन मानदे उन्हां वास्ते पानी रब दी जन्नत विचों जनाब वाला खाने आंदे। रब्बे काबा दी कसम, असी ते हुजूर दे असी ते मदीने वाले ते गुलाम, हमारी तकदीरें, हमारी बातें, हमारी दुआएं सिर्फ इधर नहीं मदीने से होके जाती। तो मैं कि मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम जे ना मन्ने फिर भी आसमान तो खाने आ सकते ने ते बंदा जे मदीने वाले दा गुलाम बन जाए। और मैं कि सोने नसीहत करो। हुण अगली गल पीर साहब को लाए, ए नहीं कि दुआ करो कि पीर साहब अल्लाह ताला गाड़ी दे दे, अल्लाह ताला बंगला दे दे। और याद रखना ये दुआ करवाना कोई गलत बात नहीं है, पहले वो गल करो जेड़ी करन वाली। मैं सोने नसीहत फरमाओ, मैं सुन, पहली नसीहत ये है कि अपने आप को लालच से महफूज रख। सुलैम राई से पूछा मैं ये मकाम कैसे हासिल, 2 ही गल्लां, लंबी चौड़ी गल कोई नहीं, 2 ही गल्लां। मैं पहली बात अपने पेट को लालच से महफूज रख, फिर दूसरी बात अपने पेट को हराम से बचा, फिर जो चाहेगा अल्लाह तेनू अता फरमाएगा। यार ये गाड़ी और मंगले से छोटी बात है कि बंदा नफल पढ़ रहा है भेड़िया जनाब वाला बकरियां चरा रहा है। ये दिल की जो दुनिया है ना, ये अपने मुर्शिद के साथ इस अंदाज से बंदा लगा के रखे। और फिर अगली बात समात फरमाएं। सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, कौन दाता साहब साढ़े बड़े सगीर पाक के हिंद चो कुछ लोग गए बाहर दे मुल्क, उत्थे जनाब वाला तबलीग की थी। तबलीग जिस तरह हर बंदे का तरीका होता है तबलीग का, तबलीग करते जनाब वाला उन्होंने एक गैर मुस्लिम अंग्रेज नू अपने कब्जे के अंदर कर लिया, कलमा पढ़ा दिता ते कलमा पढ़ा के जनाब वाला उन्होंने मुसलमान कर दिता, मुसलमान हो गया। उन्होंने दिता कुरान भी लो, कुरान पढ़ो, समझाया पढ़ाया। एक कारी साहब भी मुकर्रर कर दी थे, कारी साहब जनाब पढ़ते पढ़ते सारा कुरान उन्हें पढ़ लिया। पहुंचा पारा नंबर 19 सूरह नमल, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तज़किरा आया। ते तज़किरा है कि आपने पूछया अपनी बारगाह विच बैठण वाला कोल कि तुहाडे विचों कौन है जेड़ा मेरी बारगाह विच मलका बिलकीस दा तख्त लेके आए। एक मलका है, ओदे तख्त दे उत्ते जनाब वाला बहुत सारी औरतां मर्द बैठे ने ते ओ मुल्क सबा दे अंदर है, शहर सबा विचों उत्थों जनाब वाला मेरी सल्तनत को है लेके आएगा। आप दी बारगाह विच बैठा कि जिन काला इफरीतुम मिनल जिन्न अना आती कभी, सुने मैं ले आवांगा कितनी देर कबल अन तकूम मिन मकामी, जे बैठे हो तो खड़े होने तो पहले ते खड़े होवो ते बैठण तो पहले इन्नी को देर लगेगी। अब हजरत सुलेमान अब एक देर तो नहीं है कि हाफिज साहब अभी उठे खड़े बैठे, कितनी को देर लगेगी? मेरे ख्याल से नैरो सेकंड में भी हो सकता है, 1 सेकंड में बात हो सकती है। और मैं नहीं ऐ दे तू कोई जल्दी लेके आए। आप जरा बोलना सुभान अल्लाह। अब बात मेरी भी नहीं है, दाता साहब की नहीं, ये तो रब का कुरान है ना।
दूसरी बारी जनाब वाला काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब आना आतीका बिही क़ब्ला 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 अन यरतद्दा इलैका तर्फ। सोनिया मैं ले आवांगा किन्नी देर, फरमाया अख खुली है ते बंद होण दी, जे बंद है ते खुलन तो पहला। अब जो है वो उसने जब ये जुमला सुना, आयत सुनी, तर्जमा सुना, हैरान होके बैठ गया। कहते हैं ये क्या बात हुई, समझ नहीं आई कि वो जो है वो बाबा अपनी जगह से उठा भी नहीं, कहीं गया भी नहीं, किसी को कहा भी नहीं, बैठे बैठे पलक झपकन तो पहले तख्त फड़िया सुलेमान दी बारगाह विच। कैसे हो सकता है, समझाओ इसको प्रैक्टिकल करके। वो कहते नहीं नहीं बस इस बात में नहीं पढ़ना, सिर्फ कुरान पढ़ना, सिर्फ क्या करना है, कुरान पढ़ना है, ये बात नहीं पूछनी। किधर गया भी नहीं, उठया भी नहीं, ते किसे नु किया भी नहीं, होया कि ये नहीं 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 ये बात नहीं करनी। वो बड़ा हैरान, फिर कुरान पढ़ा, फिर कुरान पढ़ा। तश्कील हो, अगले इलाके में जाए, अगले में जाए, नया अमीर मुकर्रर हो, नया कारी साहब हो, कारी साहब ये बताएं कि सूरह नमल है 19वां पारा है, सुलेमान दी बारगाह, बाबा उठया भी नहीं, किधर गया भी, बोलें जरा, बाबा उठया भी, किधर गया भी, किसे नु किया भी, ते तख्त कहने लेके आए। वो कहते नहीं नहीं ये बात नहीं करनी, बस सिर्फ कुरान पढ़ना है। ओ जनाब वाला बाबे नु समझ कोई ना आई। अंग्रेज जब भी बात पूछे, नाम है लिनार्ड, ते इस्लामी नाम रखिया फारूक। चलते चलते जनाब वाला ओदी तश्कील हुई 1925 दे अंदर। ए जनाब वाला कलमा पढ़ ले, बाज जनाब रिवायत दाता साहब दे थल्ले ओदा मज़ार है 1913 ओदे या 1925 ओदा कलमे पढ़न दी बाकायदा जनाब वाला तारीख, सारी तारीख लिखी है। ओ जनाब वाला जो बड़े सगीर के अंदर आए, चूंकि पाकिस्तान नहीं सी बनया, इत्थे जनाब वाला जिस कारी साहब अमीर साहब को जाए, बाबा उठया भी, बाबा किधर गया भी, किसे नु किया भी, तो तख्त कैसे लेके आया। वो कहे नहीं 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 सिर्फ कुरान पढ़ना है, अगली बातों में नहीं पढ़ना। इत्थे जनाब कहंदा मैं फोर्ट अब्बास पहुंचा, फोर्ट अब्बास के इलाके में एक मस्जिद में कहंदा तहज्जुद दे वक्त उठया, क्या देखा, एक बाबा है तहज्जुद पढ़ रहा है, तो मैं देखा जुल्फा भी है, दाढ़ी भी है, सोहनी दस्तार भी। मैं कि यार ए जिन्हें ए साड़ी पार्टी ने एदी किसी दी जुल्फा कोई नहीं, ते दस्तारा भी इंज नहीं बांधे। बाबा जी एक बात पूछनी है। जी पूछें, जल्दी ना कुरान लेके। बाबा जी ये बताएं ना, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, बाबा उठया भी, किधर गया भी, किसी नु किया भी, तख्त कहने लेके आए। पर मैं कि बेटा जिन्हां दे लड़ लगाए इन्हां नु समझ कोई नहीं आनी, अगर जी चाहना है तो फिर दाता दे बूहे, क्योंकि इस वास्ते असी कहने रावी दे कंडे ते, रावी दे कंडे ते मेरे मुर्शिद डेरा लाया, मैं सदके दाता तू जिन लोर नुआन। पुत्र कहना जी अगर ये बात पूछनी है तो फिर यहाँ दर बदर के धक्के न खा, दाता दी दहलीज चला जा। आप जो गल्लां कर रहे सन, कहने पुत्र तेरी जुबान ते को उर्दू पंजाबी नहीं लगदी, कहंदे जी मैं अंग्रेज हूं, ते कहंदे जी ठीक है फिर इंग्लिश च गल करिए। ओ बाबा जी ने इंग्लिश च गल शुरू की, कहंदे बाबा जी तुसी कौन, कहंदे साडा कोई ना नहीं, ना वालियां दा ना है। बाबा जी कित्थों आए हो, फरमाया साडा कोई वतन नहीं, साईं हुक्म देंदे ने आ जांदे आ, छुट्टी दे देने चले जाते हैं। फरमाया बाबा जी किथे जासूस ते नहीं, फरमाया जासूस हाँ, फरमाया कींदे, फरमाया मदीने वाले दे। हुण शहर लाहौर आया, शहर लाहौर एक को पूछे दूसरे को पूछे, सारे कह ना 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 दाता साहब कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह की बात करें, कोई दाता नहीं, अल्लाह ही दाता है। बड़े दिन गुजर गए, रातां गुजर गई, परेशान हैरान, एक को पूछे दूसरे को, शेरां वाला गेट पहुंचा। एक दिन जनाबे वाला असर दी नमाज पढ़ के बाहर निकला, एक बंदे नूं पूछया मैं दाता साहब जाना है, कहंदे एवें बाहर निकल, बाहर चलदा जा, सामने वेखेगा आएगी किले दी नुक्कर, उथों तांगे ते बैठे, उत्थे जनाब वाला तांगा तेनू दाता साहब ले जाएगा। कहंदे ओए मैनू तांगियां दे चक्कर च ना पा, इन्ना बोझ चाया है, कई मील पैदल बड़ा बड़ा वजन चुके आए। वो जनाब वाला सारा मंजर समझ लिया, सफर समझ लिया। अगली सुबह नमाज फजर तू पहला तहज्जुद दा वक्त ए जल्दी नाल उठिया, दीवार फलांगी, चलदा चलदा दाता दी दहली, कहंदा मैं सुनेरी दरवाजे चू दाखिल होया, की वेख्या सामने दुनेरी दरवाजा खुला है, ते शायद रो के कहंदा है कि बूहे खुले वेख के तेरे दवारे आ गए, बूहे खुले
दवारे आ गए सुन गमा दिया महारमा दर्दां दे मारे कहने जो मैं दाता साहब दी दहलीज दाखिल होया हुण तवज्जो करना इंतहाई तवज्जो नाल कहने मैं दाता दी दहलीज पहुंचा की वेख्या ओ फोर्ट अब्बास वाला बाबा आया कहने मैनू कहने फारूक पुत्र आ गया कहते आ गया वो कहते जी बाबा जी दसो बाबा उठिया भी किधर गया भी किसनू किया भी सोने दसो ना ओ जनाबे वाला तख्त किस तरह लेके आए कहते बाबा जी कहते ने फरमाया के बेटा जी नाश्ता कहते नहीं तख्त कहते नाश्ता कहते तख्त एनी जनाब देर दे अंदर बाबा जी कहते पुत्र पहले नाश्ता कर ला कहते जी बाबा जी नाश्ता करा दो लेकिन वादा करो दसोगे जरूर बाबा उठिया किधर गया भी किसी नू किया भी कहते जरूर वादा करांगे कहते जी नाश्ता कराओ कहते हुन गल ते आ हुन दस नाश्ता दाता दा करना ही या अपने घर वाला करना कहना सोना लंदन का इलाका मेरा घर मेरा नाश्ता किस तरह हो सकता है दादा साहब फरमाते ने जिन्होंने समझ कोई नहीं आती उन्होंने जना वाला दीवार तो पिछू कोई नहीं नजर आता ते जिन्हां ते होवे सुलेमान दी नजर वो बिलकीस दा तख्त लेके आ सकते ने जिन्हां ते नबियां दे सुल्तान दी नजर होवे हाथ फड़ के मदीने हजरत सैयदी फैज़ आलम दी बारगाह दे अंदर बैठन वाला बाबा कहंदे बाबा जी जे मेरे घर दा करा दो फिर ते गल बन जाएगी हजरत सैयदी फैज़ आलम कुर्बान जाए फैज़ आलम दी बारगाह विचों आप दी बारगाह दे अंदर बैठन वाला बाबा हाथ रखिया सामने जनाब वाला कहंदा ट्रे भी मेरा कप भी मेरा कपड़ा भी पौना भी मेरा मैं हैरान हो के पूछया सोनिया एक ही है फरमाया ए ओही है जिस ते सुलेमान दी नजर होवे ओ तख्त ले आ सकता है जे देते नबियां दे सुल्तान दी नजर होवे अल्लाह तकदीरां जिनके बाद मत्थे तू लगा था सारी बातें फिर भूल गया और सैयदी फैज़ आलम की बारगाह में जिंदगी गुजारी 1945 को इसका जो है वो विसाल हुआ और आज भी दाता के कदमों के अंदर सो रहा है तालीमात का आखिरी लम्हा आखिरी जो है वो जुजिया आप फरमाते थे कि बेलियो खांदा ते हर कोई है पर मैं के मजा ताते के बंदा खवान वाला बन जाए। अल्लाह ताला सैयदी फैज़ आलम का फैज़ हम सब के लिए आम फरमाए आमीन व आखिर दावा।